अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहर्रम का महीना चल रहा है। हर तरफ हर घर में शुहदाए करबला का ज़िक्र हो रहा है। ऐसे मौके पर एक रिवायत जो आम तौर पर मुकर्रिरीन कह देते हैं लेकिन उसकी संगीनी की तरफ तवज्जो नहीं करते, वो एक रिवायत ये है कि मुकर्रिरीन बताते हैं कि एक मरतबा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे यज़ीद को अपने कंधे पर बिठाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इन दोनों को देखा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जन्नती बाप के कंधे पर जहन्नमी बेटा बैठा हुआ है। मुकर्रिरीन ये रिवायत बताकर लोगों की दादो तहसीन बटोरने की कोशिश करते हैं और वो हदीस नबवी से ये साबित करते हैं कि देखो, खुद हुजूर ने फरमा दिया कि यज़ीद जहन्नमी है। आइए देखते हैं कि इस रिवायत की हकीकत क्या है। इस बात का तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन इस दुनिया से 10 हिजरी में रुखसत हुए और तारीख़ से ये बात साबित है कि यज़ीद बइख्तिलाफ़ रिवायात 25, 26 या 27 हिजरी में पैदा हुआ। यानी इन तीन तरह की रिवायत किताबों में मिलती है। बाज़ किताबों में ये मिलता है कि यज़ीद 25 हिजरी में पैदा हुआ, बाज़ किताबों में ये मिलता है कि यज़ीद सन 26 हिजरी में पैदा हुआ और बाज़ किताबों में ये मिलता है कि यज़ीद सन 27 हिजरी में पैदा हुआ। अब देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से बज़ाहिर 10 हिजरी में रुखसत हो चुके हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद 15 या 16 या 17 साल के बाद यज़ीद पैदा हो रहा है। तो फिर ये किस तरह की झूठी रिवायत है कि हज़रत अमीर मुआविया ने यज़ीद को अपने कंधे पर बिठाकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर के ज़ाहिरन हयात में तो यज़ीद पैदा ही नहीं हुआ था। इसलिए इस तरह की रिवायात से हम सब को बचना चाहिए। कुछ लोग इस तरह की बात को बिल्कुल मामूली समझते हैं कि कह दिया तो कह दिया, नहीं, इसका वबाल बहुत ज़्यादा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान है और इस फ़रमान को 40 से 50 सहाबा ने रिवायत किया है। अगर कोई हदीस 40 से 50 जलीलुल क़द्र सहाबी रिवायत कर दें तो उसका मर्तबा तवातुर तक पहुँच जाता है, जिसका इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। तो वो हदीस जिसे 40 से 50 लोगों ने रिवायत किया है, उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने भी मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने भी मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा, यानी जिसने भी मेरी तरफ जानबूझकर झूठ की निस्बत की तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। यानी अगर जो भी मेरी तरफ झूठ बात की निस्बत करता है तो वो जहन्नमी हो जाता है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बात की निस्बत करना ये कुफ्र है। तो देखा आपने, वो बात जिसे मामूली समझा जा रहा था वो किसी के जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है। तो अगर किसी ने भूल चूक में इस तरह की रिवायत तकरीर में बयान कर दी या अपने दोस्त व अहबाब में बयान कर दी है तो उन सब को चाहिए कि वो सच्चे दिल से तौबा करें और आइंदा से इस तरह की कोई भी रिवायत जो झूठी हो उसे बयान ना करें और किसी हदीस को बयान करने में गायत दर्जा तहकीक कर लें कि क्या ये हदीस वाक़अतन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान किया है या नहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की दादो तहसीन बटोरने की चक्कर में जहन्नम के सज़ावार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।